राधे राधे के साथ आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आशा करती हूँ आने वाले टाइम या नवरात्रे गुजर रहे हैं आप लोगों का, नवरात्रे में विधि विधान से जितना मैंने बताया आप लोग उसको फॉलो करे होंगे। अब सामने आ रही है हनुमान जयंती। वैसे तो देखिए 12 महीना हनुमान जी की हम लोग पूजा आराधना करते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि हनुमान जी की इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, या पंडित जी जो भी पाठ बताते हैं वो हनुमान जी का जो भी उपाय बोलते हैं सालों साल से कर रहे हैं। किंतु मैं जो कुछ विधियां कुछ त्रुटि के कारण उनको पाठ फलीभूत नहीं होता, या जो भी मन में कामना होती है वो उनको पूर्ण नहीं होते, तो मैं कुछ निमित्त मतलब बहुत सरल उपाय बता रही हूँ। आप अगर मेरे विचारों से सहमति है तो या सहमत है तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एक तो क्या होता है कि हनुमान जी की पूजा अक्सर लोग सोचते हैं कि सारा दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हनुमान जी की जो पूजा आप लोग हैं 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में नहीं करें। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ बैठाए, तो ये फलीभूत नहीं होते। क्योंकि हनुमान जी जो है, जब राम और रावण के युद्ध हुए थे और जब राम जी विजय प्राप्त किए तो विभीषण आए थे, तो उनसे बोला था कि हनुमान जी आपकी कृपा से ये सब हुआ है। आपने जो पाप वृत्ति के लोग, तो मतलब क्योंकि लंका जला डाला था तो सारे कांड आप लोगों को पता ही है। तो उस समय विभीषण ने बोला था कि हनुमान जी आपको इनकी हमारे यहाँ पे भी लंका में आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए, आपको लंका भी संभालना होगा। तो भारत से तो लंका दूर है, तो हनुमान जी अब भारत में ही व्यस्त रहते, तो उन्होंने बोला सर्व समय 24 घंटे तो मैं आपके पास नहीं रह सकता, किंतु जो दोपहर का समय होता है उस समय मैं लंका को आके संभालूंगा। तो उस समय का दिया हुआ वचन आज भी हनुमान जी निभाते आ रहे हैं। तो 12 से 4 के बीच में कभी भी पाठ नहीं करें, क्योंकि हनुमान जी आप लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं या कोई भी पाठ बैठाते वो फलीभूत नहीं होता। दूसरी बात है, हर वीडियोस में मैंने बोला है कि वस्त्र का नियम का पालन जरूर करें। काले वस्त्रों में कभी भी, या हाफ पैंट या आधा पैंट में जैसे भी है लोग पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करे आप लोग या पंडित द्वारा कराए, पंडित द्वारा जब संकल्प ले तब भी आपके वस्त्रों का विधान वहाँ बहुत ज़रूरी है। आप जब भी करें पीले, केसरिया, सफ़ेद, किंतु कपड़े पूर्ण होने चाहिए। जैसे लड़के लोग हैं पजामा पहने, धोती पहने, और गले में एक उपवस्त्र जरूर ले। और बहनों लोग जो भी हो वो बिना दुपट्टे के आप लोग पूजा में नहीं बैठे। तो ये निमित्त छोटी सी त्रुटि के कारण आप लोगों की पूजा नहीं लगती। दूसरी बात, एक बहुत बहुत ज़्यादा फलीभूत उपाय है कि आप लोग चाहे सुंदरकांड का पाठ करें तो संपुट लगा के करें। जो भी है, जिन पे विपदा आ रही है, भगवान नहीं सुन रहे, तो बहुत सरल सा संपुट है, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। आप किस चीज़ की विपदा में पड़े हैं, आपकी मन की व्यथा उन तक पहुँचती है। और साथ में अशोक के पत्ते होते हैं, अशोक का जो पेड़ होता है उसके पत्ते लीजिए, उसको अच्छे से धो के, और थोड़ा सा डंडी हो उस पत्तों में, और उसमें राम नाम आप पीले चंदन या चंदन से लिख के, या नहीं हो तो लाल चंदन से भी राम नाम लिख के 11 पत्ते एक थाली में सजाए, पात्र में, और सजाकर वहाँ पर पाटा के ऊपर सजाकर उसके सामने आप लोग पाठ करिए। चाहे और जब भी मन में जो भी कामना हो, किंतु अगर आप पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, साथ में आप लोग सुंदरकांड करिए, और कुछ नहीं हो तो जब भी आप दीपक हनुमान के जी के सामने जलाएं तो सरसों तेल का जलाएं। आरती आप लोग घी से कर सकते हैं। तो ये निमित्त उपाय द्वारा, और
कोशिश यही कीजिएगा कि बजरंग बाण का पाठ, जिनमें बहुत विपदा आ रही है, घर में धन संपत्ति नहीं आ रही है, या बीमारग्रस्त है, बीमारी से नहीं जा रहे, आप लोग साधना आराधना हनुमान जी की कृपा आप पे पाना चाहते हैं, तो आप लोग बजरंग बाण का पाठ बड़े प्रेम से कीजिए। और हनुमान चालीसा जब भी करें आप धीरे धीरे पाठ को करिए, बड़े प्यार से, क्योंकि आप उनका गुणगान कर रहे हैं। हड़बड़ा के जय हनुमान ज्ञान गुण ऐसे नहीं, जय हनुमान ज्ञान। आप किसी की तारीफ करते हैं तो जितना धीरे धीरे करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि आप लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये कुछ निमित्त नियम, और बहनों को खास तौर पे मैं बोलूँगी, खुले बालों में कभी भी हनुमान जी की पूजा पे ना बैठे और उनको स्पर्श नहीं करें और झुके नहीं, हाथ जोड़कर इस तरह से प्रणाम करें। झुकने से, क्योंकि हनुमान जी हर औरतों को वो माँ के रूप में देखते हैं, तो इसीलिए हाथ जोड़कर झुके, किंतु उनके पाँव को आप स्पर्श नहीं करें। उनके शरीर को ब्रह्मचर्य में है, इसीलिए आप उनको स्पर्श ना करें। तो ये निमित्त छोटी छोटी उपाय द्वारा आप, हनुमान जयंती आ रही है, आप उनके करें। किंतु हनुमान जयंती, एक बात और बता दूं कि हनुमान जी की जन्म कब हुआ था, हम लोग कथावाचक या जो किताबें हम लोगों के पास पोथियां हैं, उनके द्वारा हम लोग चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। किंतु यही भारतवर्ष के अंदर साउथ में जाइए तो कार्तिक महीने में वो लोग हनुमान जी की बर्थडे, जन्म उत्सव मनाते हैं। तो अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु नियत देखी तीन तैसी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्ते।